हम सब इंडियंस के दिन में कभी ना कभी टाटा कंपनीज की किसी न किसी प्रोडक्ट से पाला तो पड़ा ही होगा। रोड पर दौड़ती हुई गाड़ियां पर नजर डाले तो टाटा मोटर्स, और हवा में उड़ती हुई एरोप्लेन्स में नजर डाले तो एयर इंडिया पर ही नजर जाता है। यहाँ तक कि आइकॉनिक ताज होटल जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उससे भी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ओन करता है। पावर से लेकर फैशन तक, चाय से लेकर नमक तक, आज के टाइम पे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हर जगह नाम है। पूरे इंडिया में छोटी बड़ी 100 से भी ज़्यादा कंपनीज जो है वो टाटा ग्रुप के अंडर में आता है। और हाँ, हम सबको पता है कि इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए काफ़ी लोग का भी इसके पीछे हाथ है। लेकिन आज के टाइम पे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि सक्सेस के मुकाम पे है, वो सिर्फ रतन टाटा जी की हिम्मत और विजन की वजह से आई है। और आज के टाइम में हम सर रतन टाटा जी को एक लीजेंड के तौर पर देखते हैं। और वो इसीलिए नहीं कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बल्कि वो इंडिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। सर रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 में बॉम्बे में ब्रिटिश राज के टाइम पे एक पारसी जोरोस्ट्रियन फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर नाभाल टाटा जो कि गुजरात में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें टाटा फैमिली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। और उनकी माता का नाम सोनो टाटा थी। तो 1948 में जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उस टाइम पे क्या होता है कि उनकी जो पेरेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और इसी वजह से सर रतन टाटा जी की जो केयर है उनकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी के द्वारा लिया जाता है। और उनके एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम जिमी टाटा था, और उनके एक हाफ ब्रदर जिनका नाम नोएल टाटा था। सर रतन टाटा ने 8th ग्रेड तक कैंपियन स्कूल मुंबई से पढ़े, और उसके बाद की जो पढ़ाई वो कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से कंटिन्यू रखे। और उसके बाद हाई स्कूल खत्म होने के बाद सर रतन टाटा जी ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री आर्किटेक्चर में 1962 में कंप्लीट किए। और 2008 में जहां से वो पढ़ाई किए थे यानी कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को लगभग $50 मिलियन गिफ्ट दिए। और इसी वजह से वो यूनिवर्सिटीज़ की हिस्ट्री में सबसे बड़े इंटरनेशनल डोनर भी बन गए। 1970 में रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप की एक मैनेजरियल पोस्ट मिलता है। और इसी के साथ उनकी जो पहला सक्सेस है वो नेल्को यानी कि नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से डूब रहा था, उसे बचाकर अचीव करते हैं। तो जब सर रतन टाटा जी को 21 साल की एज होता है, वो उस टाइम पे टाटा ग्रुप को लीड करते हैं। और इसी के साथ वो टाटा ग्रुप की 40 गुना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और 50 गुना ज़्यादा प्रॉफिट बना देते हैं। सर रतन टाटा की टाटा टी जो कि टेटली को एक्योर की थी, टाटा मोटर्स जो कि जागुआर एंड लैंड रोवर्स को एक्योर की थी, टाटा स्टील जो कि कोरोस को एक्योर की थी। और इस एक्विजिशन की वजह से ये जो टाटा ग्रुप है वो एक इंडिया सेंट्रिक ग्रुप से ग्लोबल बिजनेस में कदम रख चुकी थी। और इस एक्विजिशन के पीछे एक बहुत बड़ी रिवेंज स्टोरी भी है जो कि आगे जाके हम बात करने वाले हैं। टाटा ग्रुप ने सर रतन टाटा के अंडर में टाटा इंडिका से लेकर टाटा नानो तक सफ़र की थी। इसी के साथ साथ टाटा टिगोर ईवी बनाकर ये टाटा ग्रुप ने साबित कर दी थी कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रिक कार की ड्रीम है वो ये कार पूरी कर सकती है। जब सर रतन टाटा जी को 75 ईयर्स ओल्ड होता है, तब वो टाटा ग्रुप की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होता है उसे रिजाइन कर देते हैं। सर रतन टाटा ने सिर्फ टाटा ग्रुप्स का ही नहीं बल्कि दूसरे कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट किए थे, जैसे कि स्नैपडील, टीवॉक्स, कैशकरो.com और ओला कैब्स में करीब 95 लाख की इन्वेस्टमेंट किए थे। सर रतन टाटा आज के टाइम पे एक लेजेंड के तौर पर जाने जाते हैं। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बल्कि वो इंडिया के एक सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। चाहे वो 1984 में एंटी सिख प्रोग्राम विक्टिम को टाटा ट्रक डोनेट करके हो, या फिर टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के थ्रू $50 मिलियन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को डोनेट करके हो, फिर IIT को 2014 में टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन सेंटर यानी कि TCTD को बनाने के लिए IIT बम्बे को 950 मिलियन रुपीस देनी हो। सर रतन टाटा जी की कभी भी शादी नहीं हुई है या फिर उनकी कोई बच्चे भी नहीं है। इसी बात को लेकर 2011 में उन्होंने ये कहा था कि वो करीब शादी को लेकर 4 बार क्लोज हो चुके हैं, लेकिन वो कभी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें एक या फिर 2 रीज़न की वजह से हमेशा डर लगती थी। वेवर वो जो भी है, उनकी जो पर्सनल असिस्टेंट थे शांतनु नायडू, उनके वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, जिनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। 7 अक्टूबर 2024 को ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में जो रतन टाटा होते हैं वो सीरियस कंडीशन में एडमिट होते हैं। और 9 अक्टूबर 2024 को रात को करीब 11:30 में उनकी 86 साल की उम्र में डेथ हो जाता है। रतन टाटा जी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिला है। 2001 में उन्हें डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अवार्ड मिला था, और साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण के अवार्ड मिला था, और साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण की अवार्ड भी मिला था। और इसके अलावा उनको कई सारे भी स्टेट सिविलियन अवार्ड भी मिला है, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा महाराष्ट्र भूषण और आसाम गवर्नमेंट के द्वारा आसाम वैभव की अवार्ड मिला है।
सर रतन टाटा जी के साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी जुड़ा हुआ है। वो ये है कि जब वो एलए में एक आर्किटेक्चरल फार्म में वर्क कर रहे थे, टाइम पे वो एक लड़की से मिले थे और उन्हें प्यार भी करते थे और उन्हें शादी करना भी चाहते थे। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी तबीयत खराब होता है और इसी वजह से वो इंडिया लौट के आ जाते हैं। और इंडिया से जब वो फिर से रिटर्न करते हैं और उन्हें शादी करना चाहते हैं, तब उस टाइम पे ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से जो लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं वो लोग मना कर देते हैं। और उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उसी टाइम पे 1962 में इंडो चाइना वार चल रहा था और इसी वजह से क्या होता है कि जो लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं वो लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो सर रतन टाटा जी को उस लड़की के साथ शादी नहीं होता है और उसके बाद सर रतन टाटा जी ने कभी किसी से प्यार भी नहीं किए और शादी भी नहीं किए थे। और इसी के साथ साथ सर रतन टाटा जी के साथ एक काफ़ी अच्छा एक रिवेंज स्टोरी भी जुड़ा हुआ है। तो होता क्या चीज़ है कि 1998 में सर रतन टाटा जो है वो टाटा मोटर्स के अंडर में टाटा इंडिका जो कि कार को बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो कार थी यानी कि जो टाटा इंडिका थी उसकी जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है। और इसी वजह से सर रतन टाटा जो होते हैं वो टाटा इंडिका की जो प्रोडक्शन लाइन थी उसे बेचने के लिए चाहते हैं और इसी वजह से वो फोर्ड कंपनी की विलफोर्ड से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन उनकी जो मुलाकात होता है वो सही नहीं जाता है। विलफोर्ड जो होते हैं वो ये कहते हैं कि इस कंपनी को तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यदि तुम्हें कुछ आता नहीं है तो ये पैसेंजर कार डिवीजन में क्यों आए, और ये जो प्रोडक्शन लाइन है इसे तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन ये समझो कि तुम्हारे ऊपर मैं एक एहसान कर रहा हूँ। और यही चीज़ सर रतन टाटा जी को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या करते हैं कि इसके बाद ये जो डील थी उसे कैंसिल कर देते हैं। और ठीक 9 साल के बाद जब फोर्ड कंपनी घाटे में जाता है तो उस टाइम पे सर रतन टाटा जी ने $2.3 बिलियन ऑल कैश विलफोर्ड को देकर उनसे जागुआर और लैंड रोवर को खरीद लेते हैं। तो जब से सर रतन टाटा जी की डेथ हुआ है उस टाइम से लेकर अभी तक आपने 2 नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे। एक तो है शांतनु नायडू और एक है नोएल टाटा जो कि रिसेंटली टाटा ट्रस्ट की चेयरमैन बने हैं। तो कौन है शांतनु नायडू और वो कैसे बने सर रतन टाटा जी की पर्सनल असिस्टेंट? शांतनु नायडू जो कि सर रतन टाटा जी के ऑफिस में जनरल मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। और शांतनु नायडू से सर रतन टाटा तब मिले थे जब वो खुद के एनजीओ से जो स्ट्रे डॉग्स थे उन्हें फूड प्रोवाइड कर रहे थे। तो इस बात को लेकर सर रतन टाटा जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उन्हें उनके ऑफिस में जनरल मैनेजर के तौर पर रखने के साथ साथ जो उनकी जो एनजीओ थी स्ट्रे डॉग्स को लेकर उन्हें फंड भी करते हैं। तो अब जानते हैं कि नोएल टाटा कौन है। तो ये जो नोएल टाटा है अभी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। तो टाटा ग्रुप के साथ वो अपने कैरियर की शुरुआत टाटा इंटरनेशनल के साथ स्टार्ट किए थे, जहां से वो टाटा ग्रुप्स की ग्लोबल ऑपरेशन को समझे थे। तो 2003 में ये जो नोएल टाटा होते हैं वो टाटा ग्रुप की नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं जब वो वोल्टास और टाइटन के नए डायरेक्टर बनते हैं। नोएल टाटा ने 2019 में टाटा ट्रस्ट की बोर्ड में ज्वाइन करते हैं और 2018 में टाइटन की वाइस चेयरमैन के तौर पर अपॉइंटेड होते हैं।